वन उर्दू बी क्लास 5। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू बी का काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उर्दू बी में आज ग्रामर करेंगे। तो ग्रामर में हम करेंगे रमूज़ व औकाफ। रमूज़ रम्ज़ की जमा होती है और औकाफ कहते हैं वक्फ़े की जमा। रमूज़ यानी रम्ज़ जिसका मायने होता है इशारा करना, और औकाफ यानी वक्फ़ा। तो ग्रामर में ऐसी अलामात जो जुमलों के अंदर ठहराव को ज़ाहिर करें या जहाँ जुमले मुकम्मल होते हैं वहाँ पर जो अलामात लगाई जाती हैं उन अलामात को रमूज़ व औकाफ कहते हैं। आज हम इसी से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। आप लोग अपनी शीट्स प्लान कर लें जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 5 क्लास, सबसे पहले आपने ग्रामर लिखना है मार्कर की मदद से, और फिर उसके बाद आपने डबल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने लिखना है रमूज़ व औकाफ और डबल लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपने लिखना है ख़त्मा। ख़त्मा के बाद आपने काम स्टार्ट करना है। ख़त्मा ख़त्मा की तारीफ़ ये है बच्चों, ये इलामत किसी जुमले के ख़त्म होने के बाद लगाई जाती है। 5 क्लास, ख़त्मा की तारीफ़ ये है, ये इलामत किसी जुमले के ख़त्म होने के बाद लगाई जाती है। मसलन अल्लाह ताला तमाम कायनात का मालिक है, और जब हमारा जुमला मुकम्मल हो गया तो हमने वहाँ पर ख़त्मे का निशान लगाया, ख़त्मे की अलामत लगाई। नंबर 1 है अल्लाह ताला तमाम कायनात का मालिक है, और नंबर 2 इज़ गरीब और कमज़ोर लोगों की ज़रूर मदद करो। और जुमला मुकम्मल होने के बाद आपने ख़त्मा लगाना है। गरीब और कमज़ोर लोगों की ज़रूर मदद करो। उसके बाद आप एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। फाइव क्लास में एक बार और इसकी पढ़ाई कर देती हूँ, आप ज़रा गौर से देख लें कि कोई आपने गलती तो नहीं की। सबसे पहले बच्चों हम ग्रामर लिखेंगे। ग्रामर के बाद डबल लाइन ड्रॉ करेंगे रमूज़ व औकाफ। उसके बाद हम ख़त्मा लिखेंगे, ख़त्मे की अलामत, और उसके बाद हम लिखेंगे ये अलामत किसी जुमले के ख़त्म होने के बाद लगाई जाती है। मसलन मिसाल नंबर 1 है अल्लाह ताला तमाम कायनात का मालिक है, और एंड में ख़त्मा लगाया। और उसके बाद मिसाल नंबर 2 है गरीब और कमज़ोर लोगों की ज़रूर मदद करो, और उसके बाद हमने ख़त्मे की अलामत लगाई, और फिर हमने एंडिंग लाइन ड्रॉ की। प्यारे बच्चों, अगला हमारा रमूज़ व औकाफ में अगला काम है वक्फ़ा। बच्चों आप अपनी शीट्स प्लान कर लें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वक्फ़ा। और बच्चों वक्फ़ा की अलामत इस तरह से है। बच्चों वक्फ़ा की तारीफ़ ये है, ये एक छोटा और मुख्तसर सा वक्फ़ा है। ये एक छोटा और मुख्तसर सा वक्फ़ा है जिसमें कुछ ठहर कर आगे बढ़ना होता है। जिसमें कुछ ठहर कर आगे बढ़ना होता है। मसलन मिसाल नंबर 1 है
लाहौर वक्फ़ा, कराची वक्फ़ा, पेशावर और कोयटा मशहूर शहर हैं। और जुमला ख़त्म होने के बाद ख़त्मा की अलामत दी गई है। प्यारे बच्चों, ज़रा गौर कीजिए कि जब हम इस मिसाल को पढ़ेंगे तो हम लाहौर, उसके बाद हम थोड़ा सा ठहर कर आगे बढ़ेंगे कराची, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ठहर कर आगे बढ़ेंगे पेशावर और कोयटा मशहूर शहर हैं। तो बच्चों, हम इस तरह से अगर पढ़ेंगे लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा मशहूर शहर हैं तो वो जुमले की समझ में नहीं आएगी। जबकि हमें जब एक शहर के बाद अगले शहर का नाम लेना है तो हम बार बार और भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे जुमले में खूबसूरती बरकरार नहीं रहेगी। तो हम उसके लिए इस इलामत को लगाएंगे, जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमने यकीनन इन दो लफ्ज़ों के दरमियान थोड़ा ठहराव रखना है। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ, आप गौर से सुन लें। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा मशहूर शहर हैं। इसी तरह मिसाल नंबर 2 देखिए। अकबर, असगर, अनवर और अमजद लाहौर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस जुमले को इस तरह से पढ़ूंगी, अकबर, असगर, अनवर और अमजद लाहौर जा रहे हैं, तो जुमले की खूबसूरती बरकरार नहीं रहेगी और यूं ही लगेगा जैसे अकबर, असगर, अनवर ये एक ही नाम है। जबकि जब हमने जुमले को वाज़ेह तौर पर पढ़ना हो या वाज़ेह तौर पर लिख कर बताना हो कि ये लफ्ज़ अलग अलग है, तो हम उसमें वक्फ़ा यानी ठहराव ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ, आप गौर से सुने। मिसाल नंबर 2 देखिए। अकबर, असगर, अनवर और अमजद लाहौर जा रहे हैं। वक्फ़ा मुकम्मल हो गया है। अब आप इसके बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दें। प्यारे बच्चों, आज हमारा पॉइंट नंबर 3 है तफसीलिया। बच्चों, तफसीलिया की तारीफ ये है कि किसी बात की तफसील बयान करने या किसी कौल का हवाला देने के लिए ये इलामत लगाई जाती है। फाइव क्लास में एक बार और पढ़ देती हूँ इसकी तारीफ, आप गौर से देखिए। किसी बात की तफसील बयान करने या किसी कौल का हवाला देने के लिए ये इलामत लगाई जाती है। मसलन, और मिसाल नंबर 1 लिखिए। पंजाब के अहम दरिया मंदरजा झैल हैं। तो देखिए बच्चों, इसके बाद हमने तफसीलिया की अलामत लगाई है। मिसाल नंबर 1 देखिए। पंजाब के अहम दरिया मंदरजा झैल हैं, और उसके बाद हमने तफसीलिया की अलामत लगाई। रावी, चनाब, जेहलम। रावी, चनाब, जेहलम। बच्चों, मिसाल नंबर 2 लिखिए। बुज़ुर्गों का कहना है, और बच्चों गौर कीजिए, इसके बाद तफसीलिया का निशान है, यानी तफसीलिया की इलामत लगाई गई है। बुज़ुर्गों का कहना है, उसके बाद तफसीलिया की अलामत लगाइए। नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। प्यारे बच्चों, आज हमने ग्रामर में रमूज़ व औक़ाफ़ के में हमने किया, सबसे पहले हमने किया ख़त्मा, वक्फ़ा और फिर तफसीलिया। आपने इन तीनों को अच्छी तरह से याद करना है और रफ़ कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस करनी है, और लिखने के बाद आपने अपनी जो प्रैक्टिस की होगी वो आपने अम्मी या बाजी को चेक करवानी है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।